अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज बड़ी सुंदर जिज्ञासा है और कल एक मेरी गुरु भाई से मुलाकात हुई, बातचीत हुई गुरु के विषय में, और उनकी जो जिज्ञासा थी बड़ी अजीबोगरीब जिज्ञासा थी। मैं भी हंसने लगा, और क्योंकि मैं इस जिज्ञासा से मैं भी पहले ग्रसित था। काफ़ी समय पहले मेरे अंदर भी इस तरह का भाव उमड़ता था। मैंने पूछा कि क्या बात है गुरु भाई, बताइए किस तरह की जिज्ञासा है। तो वो दो चार गुरु भाइयों के या मेरा भी नाम लिया कि गुरु भाई आप लोग चर्चा करते हैं, अच्छा लगता है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों की तरह चर्चा करो। तो मैंने हंस के कहा कि गुरु भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक छोटी सी कथा सुनाया उनको एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने कहा कि देखिए एक बात बताता हूँ, इस कथा को सुनिए, छोटी सी कहानी है और शायद इससे आपके मन का भ्रम दूर हो जाए। और ऐसे न जाने कितने गुरु भाई बहन हैं, मुझे पता है कि उनके अंदर भी ये जिज्ञासा चलती है। ये हकीकत है, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। और मैं चर्चा में भी जाता हूँ तो बहुत सी गुरु बहनें या गुरु भाई लोग चर्चा करते हैं, तो एक दूसरे को देख के ऐसा लगता है कि मैं भी इस तरह चर्चा करता, ये बहुत अच्छा चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का भाव मुझे नहीं लगता है कि आता भी है तो ठीक है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे आपका भ्रम दूर हो जाए। एक कौवा था और आसमान में उड़ता हुआ वो जा रहा था। तो एक संत गुजर रहे थे, संत के गाल पे एक मोती टपका है और संत ने ऊपर नजर उठा के देखी है तो कौवा। तो कौवे से पूछे हैं कि आखिर क्या बात है। तो कौवे ने कहा कि महात्मा जी, मुझे भगवान ने कैसा बना दिया, मेरा स्वरूप कितना काला कर दिया और दिन भर काँव काँव करता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ। मैं अपने रूप रंग से मैं खुश नहीं हूँ महात्मा जी। मैं चाहता हूँ कि आप तो संत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप भगवान के सानिध्य में रहते हैं, तो मेरा रूप रंग, मेरा सौंदर्य आप बदल दीजिए। कौवे की जिज्ञासा और उसका भाव देख के संत मुस्कुराए और बोले कि बताओ क्या चाहते हो तुम। तो कौवे ने कहा कि महाराज मैं हंस बनना चाहता हूँ। कितना सुंदर दिखता है, कितना जो है कि खूबसूरत लगता है वो पानी में जब चलता है, और उसका रंग सफेद, बिल्कुल उज्जवल दूध की तरह। तो संत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, मैं तुम्हें बना दूंगा सफेद रंग का और हंस की तरह बिल्कुल बना दूंगा। लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूं कि एक बार तुम जाके उस हंस से मिल के आओ और उससे पूछ के आओ कि वो अपने जीवन से खुश है कि नहीं है। कौवा भगा भगा जाता है और संत से विदा लेके हंस के पास कौवा जाता है, और हंस पानी में बैठा हुआ रहता है और हंस की जाके तारीफ करता है, वाह कितना सुंदर दिखते हो तुम, दूध की तरह सफेद, पानी में चलते हो पता भी नहीं चलता है, पैर कब बढ़ाते हो धीरे धीरे उसमें चलते रहते हो, लोग देख के तुम्हें मोहित हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि मेरा भी सौंदर्य तुम्हारे जैसा हो जाए। तो हंस ने कहा कि कौन कहता है कि मैं अपने सौंदर्य से खुश हूं, मैं अपने सौंदर्य से खुश नहीं। लोग आते हैं, तस्वीर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि पानी की तस्वीर लेते हैं या मेरी तस्वीर लेते हैं, पैरों का पता नहीं चलता, उसी में पानी के अंदर चलता रहता हूँ। मैं अपने सौंदर्य से, मेरा रंग सफ़ेद, कफन के रंग के मेरा रंग है। जिस तरह से आखिरी व्यक्ति को जब कफन उड़ा उस तरह का रंग भगवान ने मुझे दिया है। मैं इस रंग से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा रंग कुछ और हो, बदल जाए। तो कौवा और हंस दोनों फिर संत के पास गए और संत को अपनी गाथा बताई। तो संत मुस्कुराने लगे कौवे को देख के और हंस को देख के। तो उन्होंने कहा कि आखिर ठीक है, मैं तुम दोनों की इच्छा को पूरा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम और कौन सा रूप और सौंदर्य चाहते हो और किसको तुम अच्छा मानते हो, उसी का रूप सौंदर्य दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जी, कौवे और हंस ने एक
मतलब विचार विमर्श किया और उसमें उन्होंने देखा कि तोता बहुत खुश रहता है, हरे रंग का तोता, और बोलता भी है एकदम मिट्ठू की तरह, लोग उसे मिट्ठू कहते हैं, और जो है कि पिंजरे में रखते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत प्यार दुलार करते हैं, और जैसा लोग बोलते हैं तो उसकी टू कॉपी वो तोता भी बोल लेता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप हम दोनों को तोता बना दीजिए। संत ने फिर मुस्कुरा के यही बात कही कि ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार तुम लोग तोते से मिल लो। अब दोनों तोते की तलाश में चले गए और घूमने लगे पेड़ों में, चारों तरफ इधर उधर घूमे। चारों तरफ घूमने के बाद तोता मिल तो गया उनको। फिर उन्होंने तोते से कहा कि वाह, प्राकृतिक ने, भगवान ने कितना रूप सौंदर्य तुम्हारा कितना सुंदर बनाया है, हरे हरे रंग के तुम लगते हो, और जो है कि इतना सुंदर मीठा बोलते हो कि लोग तुम्हें मिट्ठू भी कहते हैं, अपने घर में रखते हैं, तुम्हें जो है कि खाना खिलाते हैं, जो तुम चाहते हो वो खिलाते हैं वो लोग, तुम कितने अच्छे हो, कितने सुंदर हो, हम भी चाहते हैं कि हम तुम्हारी तरह ही हम बन जाएं। तो तोते ने कहा कि कौन कहता है कि मेरा रंग अच्छा है, मैं अपने रंग से तो संतुष्ट हूं नहीं, तुम लोगों को लगता है तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपने रंग से संतुष्ट नहीं हूं, हरे हरे रंग का हूं मैं, अभी मैं इन्हीं पत्तों में, इन्हीं पेड़ों के बीच में छुपा हुआ हूं, तुम 4 चक्कर लगा के चले गए, तुमने मुझे देखा नहीं, मैं इस रंग से कदापि संतुष्ट नहीं हूं, मैं तो और सुंदर दिखना चाहता हूं, मुझे इस रंग से, मेरा रंग ये बिल्कुल नहीं भाता है। अब देखिए, तोते ने भी मना कर दिया कि वो खुद से संतुष्ट नहीं था। वो तीनों आए, कौवा और हंस और तोता, फिर उन्होंने संत से कहा कि महाराज ये भी संतुष्ट नहीं है। तो फिर संत ने मुस्कुरा के कहा कि बताओ क्या चाहते हो तुम, अब कैसा सौंदर्य चाहते हो। आखिरी बार संत ने कहा कि अब की बार जो तुम जिसे भी ढूंढ के ले आओगे मैं उसी का सौंदर्य दे दूंगा तुम्हें, आगे मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। तो सबने, तीनों ने विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा कि महाराज हमें मोर बना दीजिए। आहा, क्या अच्छा लगता है सावन में वो, बस वो जब बारिश का होना और जो है बसंत अपना पंख फैला के नाचता है, लोग उसको देखते हैं, मोहित हो जाते हैं। संत ने कहा कि ठीक है, मैं मोर बना दूंगा तुम लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार तुम लोग जाके मोर से मिलाओ, आखिरी बार है, इसके बाद तुम लौट के आओगे तो मैं तुम लोगों को मोर बना दूंगा। वो लोग जंगल में जाते हैं और मोर को देखते हैं और मोर से मिलते हैं, कहते हैं कि हाँ, कितना सुंदर भगवान ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे रूप पे लोग मोहित हो जाते हैं, जब तुम नाचते हो तो लोग मनमोहित होकर तुम्हें देखने लगते हैं। पूरा जो है कि समाज और पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर और चुपके से तुम्हें देखते हैं और मनोमन हर्षित होते हैं, और जो है कि इतना अच्छा लगता है, सुंदर वातावरण, जब तुम पंख फैलाते हो तो सारी प्राकृतिक मोहित हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमारा भी रूप सौंदर्य तुम्हारी तरह हो जाए। मोर तब तक इत्तेफाक से आवाज आती है, 2-3 बार टक टक की आवाज आती है और मोर रोने लगता है और कहता है कि देखो ये आवाज सुन रहे हो तुम। तो कौवा, हंस और तोता तीनों उस आवाज को, टक टक की जो आवाज आती है उसे सुनते हैं और कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, आखिर क्या बात है। तो उसने कहा कि देखो ये मेरी माँ है और इसको मार दिया गया है और इसके पंखों को काटा जा रहा है, इसके पंखों को उधेड़ उधेड़ के नोच नोच के इसके मेरी माँ के पंखों को काटा जा रहा है और मैं विवश लाचार, मैं रो रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और इसी पंखों को बेचा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में सजाएंगे। मैंने अपनी माँ का त्याग किया है तो मैं कैसे कह दूं कि मैं इस रूप रंग में और अपने सौंदर्य से मैं खुश हूँ। मैं भी उस संत के पास चलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इससे छुटकारा मिले। फिर वो चारों संत के पास आते हैं और फिर चारों की जिज्ञासा होती है। कौवा से कहते हैं कि कौवा, तुम्हें कोई मारता है? नहीं। तुम्हें कोई कुछ बोलता है? नहीं। तुम्हें तुम्हारी जान का खतरा है? कौवा कहता है कि नहीं। फिर संत मुस्कुरा के कहते हैं कि कौवा, सबसे सुंदर तुम हो, तुम्हें कोई जान का खतरा नहीं है, तुम्हें कोई कैद नहीं करता है, तुम आजाद रहते हो, जब मर्जी जब बोलते हो, जहां मर्जी जहां बैठ जाते हो। ये बेचारे तो जहां मर्जी जहां बैठ भी नहीं सकते हैं, कोई कैद कर लेता है, कोई काट देता है, कोई कुछ करता है। तो इसीलिए
सबसे सुखी तुम हो कौआ। और मेरा चूंकि कहने का मेन तात्पर्य यही है, मैं सभी गुरु भाई बहनों से यह आग्रह करूंगा, इस कथा का मेन माध्यम यही है कि महादेव शिव ने हमको बनाया है, तो आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप किसी से कभी ये मत तुलना कीजिए कि ये अच्छा चर्चा करते हैं, ये अच्छा बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं महादेव की दया से बोलते हैं। आप उनका स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए। हो सकता है कि आप हमसे और उनसे भी बेहतर बोलने लगेंगे। आप महादेव के सानिध्य में रहिए, 3 नियम का पालन कीजिए। इस विषय पे कभी मत सोचिएगा। मैं जानता हूँ ये महादेव की इच्छा है, और जो महादेव से लगन लगाएगा तो वो और भी सुंदर बोल सकता है, और भी सुंदर लोगों को समझा सकता है, और अपने भावनाओं से अपने गुरु भाई बहनों को आकर्षित कर सकता है। तो कभी भी कोई भी गुरु भाई बहन इस तरह की मन में जिज्ञासा कभी नहीं रखें कि वो गुरु भाई बहन अच्छा चर्चा करते हैं या अच्छा भजन गाते हैं। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, महादेव के शिष्य हैं, और आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हीं वाणी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग